नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। मैं आचार्य राजेंद्र नहलवाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल श्रीजा भक्ति मार्ग पर। इसी नाम से आप मुझे Facebook पर भी फॉलो कर सकते हो और राजेंद्र कुमार नहलवाल के नाम से आप मुझे Instagram पर भी फॉलो कर सकते हो। मित्रों, 2 दिन पहले मैंने आपके पास ग्रहण से संबंधित जानकारी भेजी थी। आज एक नया वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं होली के विषय में, क्योंकि होली का त्यौहार भी नज़दीक है। तो इस विषय में मन में विचार आ रहा होगा कि गुरुजी, होली कब की है, किस दिन मनाई जानी चाहिए, होलिका दहन किस दिन होना है, किस समय पर होना है। इसी विषय में मैं आपके पास विचार लेकर के पहुंचा हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि होली का त्यौहार जो है ये रंगों का त्यौहार है, बसंत का एक त्यौहार है जो जीवन में इंद्रधनुष के रंगों को भर देता है। और इसी को लेकर के मैं आपके पास आपके संशय को दूर करने के लिए आया हूं। होली का अगर देखा जाए, जैसे ही होली का रंग उत्सव होता है, रंग लगने लग जाता है, तो समझ लीजिए गर्मी का भी आरंभ आपके जीवन में हो रहा जाता। गर्मी भी मौसम के अनुसार आरंभ हो जाती है। इस वर्ष की जो होली है वो 2 दिन मनाई जाएगी। शहरी क्षेत्रों में तो 3 तारीख को, और जो पूर्वांचल पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ 4 तारीख को इसे मनाया जाएगा। दोनों में से गलत कुछ भी नहीं है, दोनों दिन आप मना सकते हैं, गलत कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ इतना है कि मंगलवार 24 तारीख को, मंगलवार के दिन 24 तारीख से मार्च में जो होली का त्यौहार हमने 3 और 4 तारीख को मनाना है, उसके होलाष्टक यानी होली से 8 दिन पहले होलाष्टक आरंभ हो जाएंगे 24 फरवरी से। 24 फरवरी से होलाष्टक आरंभ हो जाएंगे और जो 3 मार्च को विश्राम लेंगे। होलाष्टकों में कहा जाता है शुभ कर्म वर्जित होते हैं। इस समय शादी, जनेऊ संस्कार और काम्य यज्ञ, जितने कामना वाले यज्ञ हैं, ये सब वर्जित होते हैं। हाँ, आप अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को कर सकते हैं। नित्य नैमित्तिक कर्मों में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। स्वयं के लिए तपश्चर्या की ओर आप बढ़ सकते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं है। होलाष्टकों में शुभ कर्म वर्जित हैं, और वो भी काम में कि आपने किसी अपनी कन्या के लिए कोई रिश्ता देखना है, उसको रोकना है, सगाई है, या कोई काम्य संस्कार है, उनको करना वर्जित होता है। शुक्रवार 27 फरवरी को आमल की एकादशी होगी। शुक्रवार के दिन 27 फरवरी को आमल की एकादशी होगी। इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। और इसी दिन चीर बंधन होता है। ध्वजारोहण सुबह लगभग 11:32 तक होगा। सूर्योदय से लगभग 11:32 तक रंग पड़ जाएगा। रंग पड़ने से ही आप समझ लीजिए उसी दिन से होली का त्यौहार आरंभ हो जाता है। जैसे ही चीर बंधन के बाद रंग पड़ जाता है, तो वहीं से रंगोत्सव आरंभ हो जाता है। सोमवार 2 मार्च को शाम को 6:10 से लेकर के 8:41 तक होलिका दहन के लिए शुभ समय है। आप अक्सर पूछते हैं कि गुरुजी, होलिका दहन कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए। तो आप जो होलिका दहन वाले हैं उनके लिए मैं विशेष कहता हूं कि होलिका पूजन 2 मार्च, क्योंकि पूर्णमासी के दिन होलिका पूजन होता है, तो वो 2 मार्च को होगा।
क्योंकि उस दिन जो पूर्णमासी है वो लगभग 5:55 से आरंभ हो रही है और अगले दिन 3 मार्च को 5:07 तक पूर्णमासी रह रही है। पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन धारण किया जाएगा 2 मार्च को, और इसी दिन होलिका का पूजन है। होलिका का पूजन जो है वो 2 मार्च को करना है और शाम को जो होलिका दहन है वो 6:10 से लेकर के 8:41 के बीच में हो जाना चाहिए। ये शुभ रहेगा। मंगलवार को जैसा मैं आपको बता चुका हूँ 3 मार्च, उस दिन शाम को 5:07 तक पूर्णिमा है। मंगलवार के दिन 3 मार्च को शाम को 5:07 तक पूर्णिमा है और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी है, जिसके विषय में वीडियो पहले ही भेज चुका हूं और जो संपूर्ण भारत में दिखाई देगा, जिसका सूतक 3 मार्च की सुबह 6:20 से आरंभ हो जाएगा और जो शाम को 6:47 जब ग्रहण का मोक्ष होना है वहां तक ये चलेगा। 3 मार्च को कुछ मैदानी क्षेत्र हैं, उनमें होलिका का रंग का उत्सव मनाया जाएगा, पर हम आप सबको सलाह देंगे 3 की बजाय यदि आप 4 को ही रंगोत्सव मनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा 4 को ही रंगोत्सव मनाना। पर यदि जो शहरी क्षेत्रों की परंपरा होती है कि होली का दहन के बाद अगले दिन रंग खेला जाता है, वो रंगोत्सव करते हैं, तो यदि वो 3 तारीख को भी करते हैं तो कोई गलत नहीं है, किंतु मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस दिन ग्रहण का सूतक होगा। जब आप अपने मित्रों के यहाँ जाते हैं रंग लगाने के लिए, कोई गुंजिया खिलाता है, कोई पकौड़ी खिलाता है, तो उस सूतक में कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के स्वस्थ व्यक्ति के लिए अन्न इत्यादि ग्रहण करना वर्जित होता है। तो वसंतोत्सव तो अगर देखा जाए 2 तारीख को यदि होलिका दहन होगा तो 3 तारीख को मनना चाहिए, किंतु ग्रहण है, ग्रहण के कारण यदि आप 4 तारीख को मनाएं, जैसा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पड़वा पर ही बनता है और वो पड़वा 4 तारीख को ही पड़ रही है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, इस दिन रंगोत्सव कराया जाता है, छरड़ी जिसे कहते हैं, वो 4 तारीख को ही मनाई जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि कोई किसी क्षेत्र में 3 को भी मना लेता है तो गलत कुछ नहीं है, किंतु ग्रहण का सूतक काल चल रहा होगा तो उस समय हम आपको कहेंगे कि आप थोड़ा इससे दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप समझ गए होंगे कि 2 तारीख की शाम के समय 6:10 से लेकर 8:41 तक होलिका दहन होना है 2 मार्च को, और 3 तारीख को ग्रहण है तो ग्रहण का सूतक लग जाएगा सुबह 6:20 से और शाम को 6:47 तक। तो इस समय ग्रहण काल में, सूतक काल में रंगोत्सव हम उचित नहीं समझते। हम कहेंगे आपसे छठी का त्यौहार आप 4 तारीख को ही मनाएं, संपूर्ण भारत में 4 तारीख को ही मनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये सबके लिए अच्छा रहेगा। समझता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, 3 तारीख को ग्रहण का विशेष ध्यान रखिएगा। ग्रहण काल में 3 तारीख के दिन आप जप तप स्नान दान इत्यादि जितना कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, आपके जीवन में शुभदायक होगा। आप सबको छरणी वसंतोत्सव होली की शुभकामनाओं के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं विश्राम दूंगा, किंतु फिर वापस कहूँगा 2 तारीख को होलिका दहन होगा शाम को 6:10 से 8:41 तक यह होलिका दहन का समय होगा। और 4 तारीख को यदि आप छरणी रंगोत्सव वसंत उत्सव मनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। होली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो को यहीं विश्राम दे रहा हूं। अच्छी लगे अपने सभी मित्रों तक शेयर करिएगा और लाइक का बटन घंटी का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि आप तक ऐसी सुंदर जानकारी पहुंच सके। तब तक के लिए श्री राधे श्री कृष्णा।